राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी माई और घमंडी रानी की कहानी कि संकटा माता ने कैसे उस रानी का घमंड तोड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा और एक रानी थे। जो रानी थी वो बड़ी पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह रोज गंगा नहाने जाती और आकर भगवान का पूजा पाठ करती। तो राजा का जो राजकाज तब बहुत अच्छे से चल रहा था, चारों तरफ शांति थी। एक दिन वह गंगा नहाने जा रही थी तो उसने देखा एक बूढ़ी माँ साफ सफाई में लगी हुई है। जब वह गंगा स्नान करके वापस आ रही थी तो उसने देखा कि बहुत सी सुहागन औरतें वहां जा रही थीं। तो रानी को यह जानने की उत्सुकता हुई कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वह रुककर यह देखने के लिए अपना रथ उसने रुकवा लिया। तो बुढ़िया ने देखा तो सोचा कि यह तो हमारी रानी जी हैं, इनको बुलाना चाहिए, नहीं तो रानी नाराज हो जाएगी। तो बुढ़िया माँ रानी के पास आई और रानी से कहने लगी कि रानी जी, हमारे यहाँ पूजा है, इसमें आप भी जरूर आइए। तो रानी जी ने कहा कि क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। तो रानी ने बूढ़ी माँ से पूछा कि माँ जी, यह कौन सी पूजा है? तो बुढ़िया ने कहा कि यह संकटा माता की पूजा है। जो सच्ची भक्ति भावना से माता की पूजा करते हैं, संकटा माता उनके सभी तरह के संकट दूर करती है। तो रानी जी भी पूजा में शामिल हो गई। पूजा कथा के बाद जब प्रसाद दिया जाने लगा तो बुढ़िया ने रानी को भी प्रसाद दिया। तो रानी ने पूछा कि प्रसाद कैसे बनाते हैं? तो बुढ़िया माई ने कहा कि यह चावल का प्रसाद है। चावल का आटा सवाया लेकर उसमें पंचमेवा, घी, शक्कर, दूध, गंगाजल, खोया, तुलसी सब चीजें डालकर बनाया जाता है। इस पर रानी कहने लगी कि आपने मुझे कच्चे आटे का प्रसाद दे दिया और ऊपर से उसमें घी और मलाई भी डाल दी, यह तो हमें हजम ही नहीं होगा। और रानी नाराज होकर वह प्रसाद फेंक दिया कि गरीबों के घर का प्रसाद खाकर हमारी क्या गरिमा रह जाएगी, सब धूल में मिल जाएगा। और वह वहां से नाराज होकर चली गई। जैसे ही वह अपने महल पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके जो पुत्र थे वो मूर्छित पड़े थे और सारा राजमहल उजड़ सा गया था। राजा अपना सिर पीट पीट कर रो रहा था। यह देखकर रानी हैरान परेशान हो गई कि अभी तक तो कुछ देर पहले तक सब ठीक ठाक था, सब ठीक ठाक छोड़ कर गई थी, इतनी जल्दी में ये क्या हो गया? और रानी राजा से पूछने लगी, राजा साहब, ये सब क्या हो गया है? मेरे बच्चों को क्या हो गया है? तो राजा ने कहा, मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। पता नहीं ये कौन सा कर्म की सजा जो मुझे मिली है, ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया है? मैंने तो आज तक अपनी प्रजा के साथ भी भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर सम्मान दिया है। तभी रानी सोचने लगी कि मैंने ही प्रसाद फेंक दिया है और उस बूढ़ी माई का अपमान किया है, कहीं संकटा माता तो मुझसे नाराज नहीं हो गई हैं। फिर उसे बुढ़िया ने बताया था भी कि संकटा माता कितनी दयालु हैं और संकटा माता का गुणगान भी कर रही थी। मैंने संकटा माता का प्रसाद का अपमान किया है, कहीं इसी वजह से तो ये संकट नहीं आया है। यह सोचकर वह तुरंत भागी भागी बुढ़िया माई के पास गई तो उसने देखा सारी सुहागिन औरतें अपने अपने घर जा चली गई थीं और जो बुढ़िया माई थी वह चौकी के पास बैठी हुई रो रही थी। जब रानी बुढ़िया के पास पहुंची तो बुढ़िया घबरा गई कि पता नहीं अब रानी क्या करने आई है। लेकिन यह क्या, रानी तो बुढ़िया के पैरों में गिरकर विलाप करने लगी, रोने लगी और क्षमा याचना मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। तो बुढ़िया ने जो रानी को उठाया और पूछा कि आप इतना क्यों रो रही हो? तो रानी ने सारी बात बुढ़िया को बता दी। बुढ़िया ने कहा कि रानी, आप संकटा माता की पूजा करो और उनका प्रसाद ग्रहण करो तो माता रानी बहुत दयालु हैं, आपको माफ कर देंगी। अब बुढ़िया ने रानी को संकटा माता की कहानी सुनाई और जो प्रसाद रानी ने फेंक दिया था, बुढ़िया ने वही प्रसाद उठाकर रानी के आंचल में रख दिया। अब रानी ने संकटा माता से प्रार्थना की, हे संकटा माता, मेरे यहाँ सब पहले जैसा हो जाए। माता से प्रार्थना करने लगी और संकटा माता की पूजा कर जब वह अपने घर की तरफ संकटा माता की पूजा कर ही रही थी और उसने प्रसाद भी ले लिया कि मैं भी खाऊंगी और सबको खिलाऊंगी अपने परिवार में भी,
तभी जो सैनिक थे वे दौड़े दौड़े रानी के पास आए और उन्होंने रानी से कहा कि महल में सब ठीक हो गया है, राजकुमारों की मूर्छा भी टूट गई है और वे सब आपको ही पूछ रहे हैं। जब रानी महल में आई तो देखा चारों तरफ सब ठीक हो गया और राजा भी प्रसन्न थे। तो राजा ने रानी से पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? तो रानी ने सारी बात राजा को बताई। तो राजा ने कहा कि हम भी सब संकटा माता की पूजा करेंगे और उन्होंने सवा मनी के हिसाब से प्रसाद बनवाया और संकटा माता की पूजा करी और सारे नगरवासियों को प्रसाद खिलाया, संकटा माता की महिमा सुनाई। अब संकटा माता की कृपा से राजा के राज्य में सब सुख पूर्वक रहने लगे। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हे संकटा माता, जैसे आपने रानी के घमंड को तोड़ा और बुढ़िया माई की पूजा का मान रखना, वैसे ही कथा कहने वाले और सुनने वालों के सारे कष्ट हर लेना। बोलो संकटा माता की।